दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या सच में एलियंस हैं, और अगर वो मौजूद हैं तो अभी तक हमारी मुलाकात उनसे क्यों नहीं हुई है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इनका जवाब ढूंढने में लगी हुई हैं। धरती पर लगाए गए बड़े बड़े टेलीस्कोप के जरिए एलियंस के मैसेज सुनने की कोशिशें हो रही है। नासा के बिल नेल्सन कहते हैं कि एलियन या यूएफओ ऐसी वस्तुएं या विषय हैं जो बेहद ही रोचक हैं। दोस्तों, एलियंस को लेकर तरह तरह के किस्से कहानियां देश दुनिया में प्रचारित है। ऐसे में यह जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि क्या सच में एलियंस है, क्या है सच एलियंस का। यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑन ऑफ नॉटिंघम के अध्ययन के मुताबिक एलियंस का ग्रह हमसे औसतन 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मगर मौजूदा तकनीक से हमारा उन तक पहुंचना नामुमकिन है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या एलियंस होते हैं? अक्सर हम इन सवालों में उलझ जाते हैं। वैज्ञानिक भी लगातार इनका जवाब ढूंढने में दिन रात लगे हुए हैं। मगर अनगिनत ग्रह अपने भीतर समेटे हुए रहस्यमयी ब्रह्मांड से यह जवाब ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। मगर एक शोध में दावा किया गया है कि हमारी अपनी गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसे ग्रह हैं जहां पर एलियंस के होने की संभावना है। एलियंस का ग्रह हमसे औसतन 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, मगर मौजूदा तकनीक से हमारा उन तक पहुंचना नामुमकिन है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑन ऑफ नॉटिंघम ने अनुमान लगाया है कि हमारी होम गैलेक्सी में कम से कम 36 ऐसी सभ्यताएं हैं जो हमसे संपर्क करने की कोशिश में हैं। क्रिस्टोफर कॉन्सेलाइस के नेतृत्व वाली टीम ने अनुमान लगाया है कि जिस ढंग से धरती पर जीवन संभव है, उसी तरह से कुछ ग्रहों पर भी जीवन संभव है। टीम की ओर से कहा गया कि जिस ढंग से 500 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसी ढंग से कम कुछ दर्जन अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हुआ है। यह आइडिया कॉस्मिक स्केल के आधार पर लगाया गया है। इनकी यह अप्रोच ड्रेक इक्वेशन पर आधारित है, जिसे एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में विकसित किया था। इसके आधार पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए संचार करने में सक्षम सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाया था। हालांकि दोनों में जरूरी अंतर यह है कि कॉन्सेलाइस की टीम ने जीवन की उत्पत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया है, जो सिद्धांत तैयार किया है वह गैलेक्सी में कम और ज्यादा जीवन की संभावना के आधार पर है। इस कैलकुलेशन में तारों का बनना, वहां मौजूद धातु सामग्री और धरती जैसे ग्रह की स्थिति का अध्ययन किया गया है। टीम का कहना है कि इससे हमें कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी में किस ग्रह पर जीवन संभव है और वहां किस हद तक जीवन है। एक अनुमान यह भी है कि इन सभ्यताओं पर मौजूद एलियंस लगातार रेडियो ट्रांसमिशन जैसे सिग्नल भेजकर अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं। हमारी अपनी खुद की योग्यता सिर्फ कुछ सैकड़ों साल पहले ही आई है, जबकि वे हमसे बहुत पहले से ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल नासा की नई रिपोर्ट में किसी एलियन दुनिया, एलियंस की मौजूदगी या यूएफओ या यूएपी के होने की संभावना से इनकार किया गया है। नासा के इस काम में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन भी साथ दे रहा है। लोगों का कहना है कि इंसान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि चांद से लेकर मंगल ग्रह तक स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं। यहां तक कि नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट तो सौरमंडल के पार जा चुके हैं, मगर अब तक वे भी एलियंस को खोज नहीं पाए हैं। और अभी तक एलियंस होने के कयास ही लगाए जा रहे हैं। इसका पक्का और सटीक सबूत आज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, क्या है आपकी राय? एलियंस होते हैं या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।